अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु वअरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाअल्लाह आज हम देखेंगे सूरह निसा की आयत नंबर 4 से, और यहाँ बात हो रही थी एक से ज़्यादा शादियों की और उसके पीछे क्या हिकमत है उसकी। शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वआतुन निसाअ सदक़ातिहिन्ना निहला फ़इन तिब्न लकुम अन शैइन मिन्हु नफ़्सन फ़कुलूहु हनीअम मरीआ। वआतुन निसा, और दो औरतों को सदक़ातिहिन, इनके महर, निहला खुश दिली से। अच्छा जनाब, क्या बात हो रही है? देखिए पीछे बात हो रही थी कि माशरे में यतीम बच्चियां हैं, उनकी किफ़ालत करनी है, तो अगर उनके मामले में इंसाफ ना हो सके तो फिर उनकी वालदाओं से शादी कर ली जाए। यतीम बच्चियां, यतीम बच्चे हैं, तो उनकी वालदाओं से, उनकी मतलब जो बेवा ख़वातीन हैं उनसे जब शादियां की जाएंगी तो फिर किफ़ालत सही तौर पे की जा सकेगी। तो बात यहाँ हो रही थी कि एक क्वेश्चन आता है ना इंसानी दिमाग है कि एक तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म यहाँ पे जो दिया एक से ज़्यादा शादियों का, तो अब नियत भी क्या है कि किफ़ालत करनी है, यानी जिम्मेदारी उठानी है। तो एक जगह जहाँ के जिम्मेदारी उठाने के लिए शादी की जा रही है तो खर्चा भी होगा, खर्चा उठाया जाएगा। तो क्या अब ऐसी बेवा औरतों को जिनको निकाह में लाया जा रहा है, या यतीम बच्चियां हैं उनको निकाह में लाया जा रहा है, तो क्या उनको महर भी देने होंगे? अब ये सवाल होता है ना कि एक फेवर मांगा गया है, एक आप इस चीज़ को ऐसे समझते हैं ना कि जैसे हम कोई नेकी का काम कर रहे हैं, तो क्या अब इस नेकी के काम को करने के लिए मजीद रकम भी देनी पड़ेगी, यानी हमें महर भी देना पड़ेंगे? एक सवाल ये भी पैदा होता है इसमें। अच्छा, यहाँ पे जबकि कहा गया है मा ताबा लकुम, जो पसंद आए तुमको, तो ये फैक्टर हम बहुत अच्छी तरह पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको भी जहन में रखिएगा। अच्छा जी, तो अब शादियां की जा रही हैं, जिम्मेदारियां उठानी है यतीम बच्चों की, बच्चियों की, तो क्या महर भी देने होंगे? ये क्वेश्चन पैदा होता है। तो उसका जवाब दिया गया कि वआतुन निसा सदक़ातिहिन्ना निहला, कि बिल्कुल जनाब आप एक बड़ी नेकी करने जा रहे हैं तो आपने उस नेकी को नेकी वाले तरीके पे करना है। उनके महर कैसे देना है? निहला, खुश दिली से। तो एक जनरल बात भी है कि खुशदिली से महर देने चाहिए, महर देने चाहिए, एक जनरली भी बात समझ आती है। और फिर जो पीछे सिनेरियो चल रहा है, जिस हवाले से आयात हैं, उस हवाले से भी समझ आ रहा है कि खुशदिली से महर देने हैं। क्योंकि पीछे देखिए इसी जो पिछली आयत है इसके आखिर में क्या कह दिया गया कि फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला तअदिलू फ़वाहिदतन औ मा मलकत अयमानुकुम, कि अगर तुम्हें खौफ हो कि तुम अदल नहीं कर सकोगे तो फिर तुम्हें एक ही औरत काफ़ी है, यानी एक जो तुम्हारी एक शादी है बस वही काफ़ी, एक से ज़्यादा शादियाँ ना करो। फिर दालिका अदना अल्लाह ताउलू, ये ज़्यादा करीब है कि ना तुम एक तरफ झुक जाओ, यानी तुम बेइंसाफ़ी ना कर बैठो। तो अगर नेकी करने निकले हो तो उसे फिर प्रॉपर तरीके से करना है, उस फैमिली की जिम्मेदारी भी उठानी है, और साथ साथ क्या करना है, उनको महर भी देना है। यानी उन्हें यह एहसास ना हो कि हम बिल्कुल कोई हमसे वैसी ट्रीटमेंट की जा रही है कि हमारा हम उन्हें बोझ ना महसूस हो। उनको जैसे आप अपनी पसंद से और जिस हिसाब से शादी करते आप महर देते, बिल्कुल इस तरह से शादी की जाए। फ़इन तिब्ना लकुम अन शैइन मिन्हु, फिर अगर वो खुशदिली से तुम्हारे लिए, तुम्हारे बारे में क्या कर दें, कोई छोड़ दें चीज़, यानी महर छोड़ दें, मना कर दें, या महर का कुछ हिस्सा वापस कर दें, कोई भी कंडीशन हो सकती है। फ़कुलूहु हनीअम मरीआ, तो फिर खाओ खुशदिली से, ठीक है। यानी ख़वातीन को फिर ये हक दिया गया है। अब ये उस हवाले से भी बात है और नॉर्मल कंडीशंस में भी बात है कि मर्द शादी कर रहा है औरत से और वो महर दे रहा है, अगर औरत महर माफ़ कर देती है या उसी महर को शौहर को कोई ज़रूरत पड़ती है वो पैसे उसको दे देती है, तो वो मर्द के लिए फिर जायज़ है। हनी अम मरिया, खुश दिली से खाओ, यानी इसमें कोई वो नहीं है। देखिए एक पूरा इदारा वजूद में आता है जब मियाँ बीवी है साथ, अब आगे औलाद भी होनी होती है, तो निकाह के बाद एक पूरी एक जिसे कहते हैं ना एक सिस्टम बन जाता है, एक फैमिली वजूद में आती है। तो उसमें फिर ये फ़र्क रहते नहीं है। अल्लाह ने प्रोटेक्शन दी है औरत को महर के हवाले से, लेकिन ये फ़र्क किस हवाले से नहीं रहते कि एक फैमिली, एक सिस्टम, एक इदारा वजूद में आ रहा है। तो जो औरत के पास पैसे होंगे वो शौहर को, उसके पास कोई वक्त पड़ता है, बुरा वक्त पड़ता है, तो वो उसको देगी। तो ये आपस की अंडरस्टैंडिंग है, फिर वो बाद में जो भी करे, लेकिन देना है, महर देना है। वला तो सुफ़हा अम्वालकुम अल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामम वरज़ुक़ूहुम फ़ीहा वक्सुहुम वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ़ा। वला तो और ना तुम दो, क्या ना दो, सुफ़हा, बेवकूफ़ों को। यानी बेवकूफ़ से यहाँ क्या मुराद है? वो यतीम बच्चे जो बलोगत का ना पहुँचे, यानी किसी मर्द ने किसी बेवा औरत से शादी की, अब उसके बच्चे यतीम, जो यतीम बच्चे उसकी किफ़ालत में आए हैं, तो वो अभी छोटे हैं, लेकिन उस बच्चों का सपोज़ उस बच्चे के बाप का बाग था, कोई खजूर का बाग था,
या कोई तिजारती काफ़िले में वो सामान भेजा करता था, कोई माल था। तो अब ये क्या करना है, वो जो नया शख्स है जो कि अब खातून का नया शौहर है, तो उसको कहा जा रहा है या किसी और हवाले से जो किफ़ालत में बच्चे आ जाते हैं, यतीम बच्चे, और उनकी कोई किफ़ालत करता है, कोई ताया है, कोई चाचा है, कोई मामू है, खालू है, जो भी है, तो उनको कहा जा रहा है कि उन यतीम बच्चों को, जबकि वो अभी बेवकूफ़ी की उम्र को है, यानी आपको पता है कि वो माल खर्च करने में बेवकूफ़ हैं, अभी बलूगत को नहीं पहुँचे हैं, अभी वो उनका फ़हम इस लायक नहीं हो सका है कि वो इस माल को सही से इस्तेमाल कर सके, तो उनको उनके माल नहीं देने। अल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामा, और माल क्या है, वो जो बनाए अल्लाह ने तुम्हारे लिए क़याम का, कायम रहने का ज़रिया। अब यहाँ से इस्लाम में माल के हवाले से क्या तालीमात दी गई ये भी पता चलती हैं। अगर आप सूफीज़म में जाएं तो जो उनका कॉन्सेप्ट है वो ये है कि दुनिया एक मुर्दार है। आपने जो मतलब एक माकूला मशहूर है कि दुनिया मुर्दार है जो कि कुत्तों के आगे डाल दी गई है। यानी दुनिया में जो बहुत मगन होता है या जो माल कमाता है या माल में अपना कमाने में अपना वक्त निकालता है, तो वो किस तरह का है, वो इस तरह का है। जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माल को कहते हैं कि अल्लाह ने इसको तुम्हारे लिए क़याम का ज़रिया बनाया। अल्लाह ने इस्लाम में रहबानियत नहीं रखी, माल कमाना है, माल से ही तो सिस्टम चलेगा। आप आसूदा होंगे, आप बेहतर होंगे, तो ही तो आप कुछ काम कर सकेंगे। देखिए ना, एक शख्स पैदल कोई काम करता है और उसके पास गाड़ी है, दीन का ही कोई काम कर रहा है, वो पैदल कर रहा है और उसके पास एक मुनासिब गाड़ी है कर रहा है, तो दोनों में फ़र्क होगा ना। इसी तरह देखिए, दीन को आगे ले जाने के लिए माल की ज़रूरत पड़ती है। कोई चीज़ मुफ्त में तो नहीं होती। कोई आप किसी चीज़ को किसी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, कोई किसी जगह कोई जलसा मुनाक़द करें, हर चीज़ के लिए माल चाहिए। तो माल क्या है, हमारे लिए क़याम का ज़रिया है, दुनिया में हमारी गुज़र बसर का ज़रिया है। बात कहाँ के ख़राब होती है, जब इंसान अपना ओढ़ना बिछोना माल को बना लेता है। ज़िंदगी का मकसद माल नहीं होना चाहिए, बस माल ज़रूरत है, माल से मना नहीं किया गया। अब इसमें दुनियावी तालीम भी आ जाती है आपकी, और आपका बिज़नेस भी है, आपका कारोबार भी है। यकीनन एक बच्चा है, जब वो जवान हो रहा है तो उसने एक फ़ैमिली रन करनी है। इस्लाम ने मर्द के ऊपर ही बोझ डाला है माश का, तो फिर वो उसको दुनिया की तालीम भी हासिल करनी पड़ेगी, फिर उसे कोई ऐसी प्रोफेशनल डिग्री भी लेनी पड़ेगी, फिर साथ साथ उसे कोई दुकान लेना है, कोई मकान का कारोबार करना है, जो भी तो कुछ ना कुछ किसी न किसी हवाले से उसने इस जगह कदम रखना है। तो अल्लाह ने इस चीज़ को हराम नहीं कह दिया, अल्लाह ने ये नहीं कह दिया कि ना करो, ये ज़रूरतें हैं, हमारे लिए क़याम का ज़रिया है। वर्ज़ुक़ूहुम, और रिज़्क़ दो इनको, फ़ीहा, इसमें से, यानी उनके माल में से उन्हें खिलाओ पिलाओ भी। वक्सूहुम, और पहनाओ उनको। वक्सूहुम मुराद क्या है, अच्छा पहनाओ। वर्ज़ुक़ूहुम फ़ीहा, फ़ीहा से यहाँ इस तरह के माने आ रहे हैं कि उनको खाना भी अच्छा खिलाना है और उनको कपड़ा भी अच्छा पहनाना है। ऐसा ना हो कि आप माल पे चौकीदार बन के बैठ जाएं। अगर माल है और वो कुछ खाना चाहते हैं और आपने कहा नहीं मैंने इसके माल को प्रोटेक्ट करना है, तो बिल्कुल बुखल पे भी ना चले जाएं कि आप उसी बच्चे पे खर्च ना करें या उसी बच्ची पे खर्च ना करें। तो वो अगर कुछ एक्स्ट्रा चाहें, कुछ अच्छा खाना पीना चाहें, तो वो उनको दिया जाए। वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ़ा, और कहो उनसे बात कौन सी, मारूफ, भली, अच्छी। वब्तलुल यतामा, और आजमाइश करते रहो यतीमों की, हत्ता इज़ा बलगुन निकाह, यहाँ तक कि जब वो पहुँच जाए निकाह की उम्र को। यानी उन पे छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ डालें, उनकी सलाहियत को चेक करें कि अब क्या ये इस लायक हो गए हैं कि इनका माल इनको दे दिया जाए। तो वब्तलु इब्तला आजमाने को कहते हैं ना, यानी उनको आजमाते रहो, उनकी सलाहियतों को चेक करते रहो। होता है ना, हमें भी चाहिए, हम अपने छोटे बच्चों को जो हम बिल्कुल ही छोटा बना देते हैं, तो हम उनको टास्क देनी चाहिए कि तुम्हारी टास्क है, ये तुमने करनी है। मैं जब एक दफ़ा ट्रैवल कर रही थी, मेरी बेटी जो है ना छोटी थी उस वक्त, तो उसका एक बड़ा प्यारा सा टेडी बेयर था, वो पाकिस्तान ले गई साथ। अच्छा, अब होता ये है, सबको ही पता होगा कि जब ट्रैवल करते हैं तो बच्चे सामान हाथों में पकड़ लेते हैं कि हमारा बेयर है, हमारी डॉल है, फिर सारे रास्ते माँ ने संभाल ली होती है। तो वापस जब हम वहाँ से आने लगे, छोटी थी वो, तो मुझे मेरी कोशिश ये थी कि ये इसको छोड़ जाए या इसको लगेज में डाल दे। तो वो बिल्कुल बजिद रही ना कि नहीं मम्मा मैंने साथ लेके जाना, साथ लेके जाना। तो मैंने उसे एक टारगेट दिया, मुझे अभी भी याद रह गया क्योंकि मैं उम्मीद नहीं कर रही थी कि वो ले आएगी। तो मैंने उससे कहा बेटा ये मैं आपको एयरपोर्ट पे, आपने एयरपोर्ट से पहले मैं भले पकड़ लूँ, लेकिन आपने इसको पकड़ना है, और जब हम यहाँ अपने घर पहुँचेंगे ना तब तक आपके हाथ में होना चाहिए। अच्छा, मैं थोड़ी सी मसरूफ़ हो गई, वो कंडीशन ऐसी होती है, सबको ही पता है। और मैं बड़ी हैरान हुई जब मैं घर आई तो वो उसके हाथ में था, और उसने सारा टाइम उसको संभाल के रखा, उसे बेल्ट पे रखना है, उसे जहाज़ में साथ लेके बैठना है, सब कुछ वो करती रही, और वो लेकर आ गई घर। तो मुझे एहसास हुआ कि ये जो है ज़िम्मेदारी अगर हम डालें, इंसान में पोटेंशियल है, अगर आप उसमें, अल्लाह ने बनाया है हमें ऐसा, उसको ज़िम्मेदारी दी जाए तो वो संभालता है। और इसी तरह एक वाक़या और हुआ था, मेरी बेटी, वो भी मुझे याद हुआ कि मेरी बच्चे बड़े हो गए माशाल्लाह, कि
हम ट्रॉली लेके, वही लगेज था, उस पर काफ़ी सारा सामान था, तो वज़न था। तो मेरी बड़ी बेटी, तो कितनी उम्र होगी इसकी, 11-12 साल की होगी उस वक्त। तो वो जब हम एयरपोर्ट से उतरे गाड़ी की तरफ जाने लगे तो एक छोटा सा फर्श के ऊपर, ज़मीन के ऊपर उभार था, तो उस पर ट्रॉली अटकी ना, तो मेरी बेटी ने माशाल्लाह माशाल्लाह हाथ ऐसे नीचे किया और ट्रॉली को हल्का सा पुश किया, ऊपर को उठाया, और मैं पुश कर रही थी ट्रॉली, तो वो उस जगह से निकल गई। तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ, अच्छा भाई मेरी बच्ची बड़ी हो गई है, वो इसको बच्चों की तरह मैं ट्रीट करना छोड़ दूँ। मुझे लगता था वो वज़न ज़्यादा वो नहीं उठा सकेगी। तो इंसान में पोटेंशियल होता है, जिम्मेदारियां डालनी चाहिए, जिम्मेदारियां डालेगा इंसान तो हमें पता चलेगा। तो छोटे बच्चों को हमें टास्क देनी चाहिए, हत्ता इज़ा बलगुन निकाह, यहाँ तक कि जब वो पहुँच जाए निकाह की उम्र को। फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुशदा, और फिर जब तुम पाओ इनमें भलाई, रुशदा मतलब समझ बूझ, बलूगत की उम्र को पहुंच गए, अक्लमंद हो गए, समझदारी आ गई, फ़तफ़उ इलैहिम अम्वालहुम, तो दे दो इनको इनके माल, वला ताकुलूहा, और ना खाओ तुम इनको इसराफन, इसराफ करते हुए व बिदारन, और जल्दी करते हुए, ऐन यकबरू, के वो बड़े हो जाएंगे। यानी जो कफ़ील है वो ये ना करे कि यतीमों का माल जल्दी जल्दी खाए कि अब तो ये यतीम जवान होने वाला है और मुझे इसका माल इसको लौटाना पड़ेगा। वमन काना गनियन फलियस्ताफिफ, और जो कोई हो अमीर तो बस चाहिए कि वो परहेजगारी से काम ले। अब ये यहाँ क्या बात है, यहाँ मुराद ये है कि अब यतीमों का माल साथ मिला लिया गया है। पीछे हुक्म दिया गया था कि यतीमों का माल नहीं खाना है। अब जब साथ कारोबार हो रहा है, साथ बिजनेस हो रहा है, तो अब इंसान सोचता है कि क्या करे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, अगर जो कफ़ील है, जो किफ़ालत कर रहा है यतीम की, अगर वो गनी है यानी अमीर है, मालदार है, फलियस्ताफिफ, तो वो परहेजगारी से काम लगे। मुराद ये है कि वो ना खाए, उसके माल में से कुछ भी ना खाए। वमन काना फ़कीरा, और अगर कोई मोहताज हो, अगर कफ़ील क्या है, खुद भी गरीब है, खुद भी मोहताज है, फलियाकुल बिलमारूफ, तो चाहिए कि वो खाए साथ भले तरीके से, ठीक है। फ़ैदा दफ़ातुम इलैहिम अम्वालहुम, और फिर जब दे दो तुम इनको इनके अम्वाल, फ़अशहिदू अलैहिम, तो गवाह बना लो ऊपर इनके। इस्लाम उसूली बात करता है, इस्लाम तनाज़ा और झगड़े से बचने वाले उसूल देता है। तो यहाँ क्या बात हो रही है, जब वो सारा माल उसको वापस किया जाए तो गवाह बना लो उस पर। अच्छा, अब आजकल के दौर में तो आपको पता है चीज़ें और मॉडर्न हो चुकी हैं। वहाँ सिर्फ गवाही की बात है, अब यहाँ गवाह भी है, यहाँ डॉक्यूमेंटेशन भी होंगे, पेपर्स भी होंगे, साइंस भी होंगे, स्टाम्प्स भी लगेंगी, तो ये सब कुछ आ जाएगा। वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा, और काफ़ी है अल्लाह हिसाब लेने वाला। तो सूरह निसा में ख़वातीन के हुकूक़ की बात की गई है, यतीमों के हुकूक़ की बात की गई है, और इसमें से हमने पीछे शादियों के बाद जब जो एक से ज़्यादा शादियों का हुक्म दिया गया था, उसके बाद जो हमारा अब ये टॉपिक चल रहा है, ये यतीमों के हवाले से चल रहा है। तो अब आगे आ जाएंगे अहकामात विरासत के, क्योंकि जब इंसान की जो बुनियादी ज़रूरियात है ना, देखिए एक सोसाइटी में जब हम चलते हैं, एक सोसाइटी में कोई इंसान एक बहैसियत एक यूनिट होता है, तो वो होता तो एक यूनिट है, लेकिन उसमें मुख्तलिफ दीगर जिम्मेदारियां होती हैं, उसको दूसरे मसाइल, हर तरह के मसाइल के फेस करने पड़ते हैं। एक शख्स एक यूनिट है, लेकिन वो जो जॉब कर रहा है, बहैसियत टीचर भी वो एक यूनिट है, बहैसियत बाप भी एक यूनिट है, बहैसियत भाई भी एक यूनिट है। तो है एक ही बंदा, लेकिन उसकी मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ हैं। सूरह निसा में इसकी खूबसूरती यही है कि माशरे में एक शख्स जिस तरह की मामलात को फेस कर सकता है, उनको कवरेज दी गई है इसमें। अब यहाँ एक बंदा बहैसियत शौहर खड़ा था, बहैसियत कफ़ील भी खड़ा है, बहैसियत शौहर कैसा क्या मामला करना है, बहैसियत कफ़ील। अब एक शख्स का किसी का इंतकाल हो जाता है और उसका माल बच जाता है, अब उस माल की तकसीम कैसे करनी है, अब एक उस जिम्मेदारी की बात की जाएगी और उसके अहकाम दिए जाएंगे। तो बहुत ज़बरदस्त है सूरह निसा, यकीनन हर किसी को इसको कम से कम एक दफ़ा ज़रूर समझना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए आसानियाँ करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।